कि ये स्पेस एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4 है कि कंसिडर द सेट ऑफ ऑल में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स होते हैं। अंडर द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन in section 1.4 theorem 1.1 and 1.3 we have established the properties in definition 1 hold thereby in 2 3 is a vector space। ये कहते हैं कि ये थ्योरम सेक्शन 1.4 में मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिस तरह मैट्रिक्स एडिशन है और उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेक्शन 1.4 में थ्योरम 1.1 और 1.3 में डिस्कस हो चुकी है। तो इस एग्जांपल में कहते हैं कि ये इस तरह के जो मैट्रिसेस है M23, M23 का मतलब है इस तरह के मैट्रिसेस। M23 is the set of matrices जिसमें 2 रोज होंगे A B C D E F, इस तरह के मैट्रिसेस होंगे M23 में, और सच दैट A B C D up to F they belongs to R, so this set is a vector space under usual addition and usual multiplication। usual जो आम मैट्रिक्स एडिशन होता है ना, अब आप यहां से any two मैट्रिसेस लें और उनको आप ऐड कर ले, उस पर आप जो वेक्टर स्पेस की जो ये ऑपरेशन है ना, ये वाला, दिस विल बी यूजुअल एडिशन, ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है दिस विल बी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डॉट, ठीक है। तो हम जिस तरह 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि मैट्रिसेस की एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मैट्रिसेस लें, एक आप ले मैट्रिक्स ए और इसकी एंट्रीज आप ले इस तरह, दिस मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी A1 B1 C1 D1 E1 F1, ठीक है। दिस इज अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। फिर इस तरह आप दूसरा मैट्रिक्स ले B, तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें यह है A2 B2 C2 E2 D2 और F2। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे सिंपल मैट्रिक्स एडिशन है A प्लस B। तो अगर ये B2/3 है और A B2/3 है तो A प्लस B B2/3 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, और इसी तरह इसमें आप एक जीरो मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स which contains 2 rows and 3 columns, so this is the identity, ठीक है। आइडेंटिटी भी यहाँ पर है, और इस तरह हर मैट्रिक्स के लिए उसका एडिट इनवर्स भी हो सकता है। देखिए माइनस साइन अगर आप लगा दें तो ये वो अल्फा कंडीशन और ABCD कंडीशन सारे यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। फिर इसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इन्होंने आपको बताया है कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है 1.4 और थ्योरम है
1.3 और 1.1, तो ये आप वहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं, ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 3, जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, दे फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। सिमिलरली अगर आप n बाय n मैट्रिसेस लें जिसमें m रोज और n कॉलम्स हो, so they will also form a vector space under the usual operations of addition, matrix addition and scalar multiplication। तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा और ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 5 है। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि लेट f be capital F, this is a set of functions which is defined जी सर दी बरक योमंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स दा 0 0 वाला अखलू सर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाय आइडेंटिटी है, लेकिन ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होना है सर जी। सही है जी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हमू सर यो मैट्रिक्स से दागी ऑर्डर दे 2x3 और द बलम दे 2x3 द दी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना को मंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होना को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हमू सर करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन की भी ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो सता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के वो मंग स्केलर मल्टीप्लाई को मैट्रिक्स सर सर जी पाती कि चिरा ई नंबर प्रॉपर्टी दा बे हमू वसिन पाके का ई नंबर प्रॉपर्टी का मैं वाला सर जी स्केलर इनटू हां दा दो सही मैट्रिक्स जो खुद की एडिशन है सही सर। हां सही शुदा को एडिशन है। हां सही सर। हां सही सर। F is the set of all functions which are defined on the closed interval. These are real valued functions and defined on the closed interval. तो अब इन functions में अब इस सेट में इस कैपिटल F को, ये एक सेट है, this is the set of functions। तो इसको अगर दो functions F और G बिलोंग करते हैं तो इनकी एडिशन, इन पे ये ऑपरेशन किस तरह डिफाइंड है, जिस तरह सिंपली हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन किस तरह डिफाइंड है, जिस तरह सिंपली हम एक फंक्शन को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूजुअल एडिशन है और वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पार्टिकुलर सेट था, द सेट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे फंक्शंस ले व्हिच आर डिफाइंड ऑन द होल रियल लाइन, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इफ दे आर डिफाइंड ऑन द होल रियल लाइन, तो वो भी वेक्टर स्पेस बनाएंगे। अब यहाँ पर फंक्शन के लिए आप जीरो, इसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा ना, तो वो आप सिंपल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 ले लोगे, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो उसी तरह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हर फंक्शन का जो एडिटिव इनवर्स होगा, तो एफ ऑफ टी के लिए माइनस एफ ऑफ टी होगा, जी ऑफ टी के लिए माइनस जी ऑफ टी होगा। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करते हैं। सो सेट ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी आर डिफाइंड ऑन द रियल लाइन आर, दे फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वो 10 कंडीशंस वेरीफाई करनी है, जो आसान काम है, उसका कोई मसला नहीं है। फिर इसमें एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, n-1, a1, a0, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n will again be a polynomial of degree n। अब हर पॉलिनोमियल के लिए एडिटिव इनवर्स भी होगा, इसके साथ माइनस साइन लगा दें, और हमारे पास एक जीरो पॉलिनोमियल भी होगा, ये n-1, इन सबको आप जीरो ले तो p of t is equal to 0 आ जाएगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यू कैन वेरीफाई दैट पॉलिनोमियल्स, देखिए ये यहाँ पर इन्होंने वेरीफाई किया कि एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ये है, एक ये है, इन दोनों का सम भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n आ जाता है। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 8 में इन्होंने वेरीफाई किया। ये आसान सी चीजें हैं, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए इन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई की है, साल हो चुके हैं चीजें।
एग्जाम्पल नंबर 9 में इन्होंने लिखा है कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विद ऑपरेशन u प्लस v इज इक्वल टू u माइनस v। देखिए अभी ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंटली इन्होंने डिफाइन किया है। देखिए ये इस वजह से मैंने शुरू में कहा था कि ये जो एडिशन है ये एक स्पेशल एडिशन है और ये हर सेट के लिए इन्होंने अलग तौर पे डिफाइन किया होगा। तो यहाँ पर ये u और प्लस v जो है इसको डिफाइन किया गया है एज अ डिफरेंस ऑफ u एंड v। देखिए प्लस इज एन ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन एंड c डॉट u इज cu। तो यहाँ पर अब ये डॉट जो है ना दिस इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो आपने इस सेट को चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो वेक्टर स्पेस के लिए जरूरी ये है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे अल्फा कंडीशन और उसके बाद ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर इसको अगर आप देख लें u प्लस वी को, देखिए अगर आप u प्लस वी ले रहे हैं तो आपने u से v को सब्ट्रैक्ट करना है और अगर आप v प्लस u ले रहे हैं तो आपने v से u को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्लियरली u माइनस v इज नॉट इक्वल टू v माइनस u। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इस सेट में हमें पता है कि डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो है ना ये कम्यूटेटिव नहीं होता। तो क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल विच इज कंडीशन ए। तो कंडीशन ए यहाँ पर फेल हो रहा है। तो इस वजह से ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। और इन्होंने पार्टिकुलर वैल्यूज लेके किया है। अगर u की जगह हम 2 ले और v की जगह 3 ले तो 2 माइनस 3 1 आएगा और 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा और 3 माइनस 2 प्लस 1 आएगा। तो ये बराबर नहीं है, इस वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। इन्होंने और भी प्रॉपर्टीज वेरीफाई की है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप बस सिर्फ ये एक कंडीशन शो कर दे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं होती तो इस वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाती। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है for each natural number n we have just defined a vector space Pn of all polynomials of degrees are equal to n together with the zero polynomial. We could also consider the space P of all polynomials. अब वहां पर हमने लिखा है polynomials of degree n और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप एक ऐसा सेट ले जिसमें all polynomial हो of any degree together with the zero polynomial। तो ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाया है। किस तरह? देखिए अगर हम एक सेट ले a set of polynomials, a set of all polynomials, देखिए P is the set of all polynomials, all polynomials of any degree, all polynomials of any degree। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं P1 में लेता हूं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और P2 में लेता हूं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करें P1 और P2 को तो इनकी एडिशन क्या होगी? इट विल अगेन बी अ पॉलिनोमियल तो ये फिर से पॉलिनोमियल आ गया ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई होती है। आप P1 प्लस P2 लेते हैं या P2 प्लस P1 लेते हैं दोनों सेम आएंगे ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब यह है कि द सेट P which contains all polynomials of any degree, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने आपको तरतीब बताया है कि आप किस तरह, अगर आपने वेक्टर स्पेस चेक करना है तो आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे। इन्होंने कहा है कि अगर आपने किसी सेट को ये शो करना है कि वो वेक्टर स्पेस बनाता है तो आपने वो सारे 10 कंडीशंस आपने चेक करने हैं। लेकिन इसकी तरतीब ये है कि पहले आप अल्फा कंडीशन को चेक करोगे कि क्या ये अल्फा कंडीशन ये होल्ड होती है कि नहीं ये कंडीशन।
फिर आप बीटा कंडीशन को चेक करोगे और बीटा कंडीशन के बाद आपने फिर जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी को सर्च करना है कि क्या इस सेट में एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये तीन कंडीशंस आपने पहले चेक करने हैं। अल्फा कंडीशन जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस है, बीटा कंडीशन जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन डॉट है, और सी जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये तीन कंडीशंस आपने पहले चेक करने हैं, फिर उसके बाद आपने बाकी कंडीशन चेक करने हैं। तो अगर सारे कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं तो वो सेट वेक्टर स्पेस बनाएगा, अगर नहीं होते तो फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। फिर ये वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम है, और बस ये आप लोगों को खुद करने हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, ये 0u इज इक्वल टू 0, तो 0u इज इक्वल टू 0 प्लस 0u, और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें 0u प्लस 0u, ठीक है। 0u प्लस 0u इज इक्वल टू 0u, ये दोनों जो है ना 0 हो जाएंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आसान है इनको वेरीफाई करना। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में लिखा है कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि V इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर x y। अब ये कौन सा सेट है कि इसमें जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है उसके दोनों कंपोनेंट्स जो है ना मेंबर्स वो पॉजिटिव होने चाहिए। और यहाँ पर ये ऑपरेशन इनका एडिशन यूजुअल एडिशन है और स्केलर एडिशन है। तो इन्होंने आपसे कहा कि क्या ये सेट वेक्टर स्पेस बनाता है, तो क्लियरली ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। अब यहाँ पर कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है, देखिए इन्होंने कहा कि V इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, इस तरह के ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसके दोनों ये जो है ना कोऑर्डिनेट्स ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम इस C को नेगेटिव ले, C को -1 बिकॉज़ C इज एनी रियल नंबर, तो C कैन बी नेगेटिव। अगर C को हम -1 ले और x और y दोनों पॉजिटिव है तो -x और -y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फिर तो ये V को बिलोंग नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब ये कि ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी B का दिस डज नॉट होल्ड इन दिस सेट, तो इस वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। देखिए यहां पर हमें बताया गया है कि V इज द सेट, V is the set which contains order pairs xy such that x is greater than 0 and y is greater than 0। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स है, मतलब V का जो भी एलिमेंट होगा, जो भी ऑर्डर पेयर V का मेंबर होगा, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स वो पॉजिटिव होने चाहिए। अब अगर हम ये C डॉट एक्स वाई ये कंडीशन चेक करें बीटा, C is any real number, C can be positive, C can be negative, ठीक है। तो ये Cx और Cy ये कंडीशन बीटा है। अगर हम C को -1 ले तो ये -1 डॉट एक्स वाई इज इक्वल टू -6 -y। अब चूंकि x पॉजिटिव है तो -x क्या होगा, नेगेटिव होगा, -y क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, और ये फिर v को बिलोंग नहीं करेगा। तो जब ये v को बिलोंग नहीं करेगा मतलब दिस प्रॉपर्टी फेल्स, दिस डज नॉट सेटिस्फाइज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर आप देखें, ये तो यूजुअल एडिशन है, तो एडिशन वाले कंडीशन तो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप देखें ना तो C.0 y z है, तो ये C 0 के साथ तो चलो 0 है, लेकिन ये y को 0 बना देता है, तो यहाँ पर मसला है। और C z है
तो आप वो चेक करें कंडीशन बीटा के बाद जो ई एफ जी एच है ना, उसमें आप ये ई और एफ में आप वो चेक करें कोई कंडीशन जो है ना, हो सकता है वहां पर फेल हो जाए। देखिए इस सेट को, ये वाली, ये तो एडिशन वाले तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, एडिशन वाले सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। मैं एस को चेक करता हूँ, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। देखिए हमारे पास एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन हमारे पास ये है कि एक स्केलर है और दो ये मेंबर्स है यू वी के, तो ये हमारे पास आना चाहिए सी डॉट यू प्लस सी डॉट वी के। अच्छा, अब u प्लस वी हमारे पास आता है बाय डेफिनेशन, ये हमारे पास आता है 0, यहां पर है 0, y प्लस वाई प्राइम और z प्लस जेड प्राइम, और इसके साथ आप c मल्टीप्लाई करें। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहां पर हमारे पास आएगा 0, जब c इसकी साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0, और c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस जेड प्राइम, ये आ जाता है। और यहां पर जब c मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0, और जब y के साथ इसका एक एलिमेंट y है तो 0, और z आएगा, cz आएगा, और प्लस जब c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0, और cz प्राइम आएगा। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 0, 0, cz प्लस cz प्राइम। तो क्लियरली दिस एंड दिस दे आर इक्वल। इस कंडीशन में तो कोई मसला नहीं, कंडीशन ई तो वेरीफाई होता है, ठीक है, कंडीशन ई वेरीफाई होता है, यहाँ पर ये सेटिस्फाई होता है। आप इस तरह करें कि आप ये वाला चेक करें, सी प्लस डी कंडीशन एफ और डॉट यू, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सी डॉट यू प्लस डी डॉट यू। अब c प्लस डी डॉट यू की जगह मैं लेता हूं 0, y, z। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 0, y 0 बन जाएगा, और z के साथ आ जाएगा c प्लस डी, ये z के साथ आ जाएगा, ठीक है। और जब ये c यहां पर मल्टीप्लाई होगा u के साथ तो हमारे पास आएगा 0, 0, cz, और प्लस जब ये d मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, 0, और क्या आएगा dz आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई होता है, यहां पर भी कोई इशू नहीं है, 0, 0, cz प्लस dz। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन एफ भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर कंडीशन जी क्या है, वो भी सेटिस्फाई होगा, और कंडीशन ई, कंडीशन ई क्या होता है, कंडीशन ई ये होता है ना कि यहां पर अब मसला है, कंडीशन ई ये है कि 1 डॉट यू मस्ट बी इक्वल टू
यू, ये है ना। लेकिन अब आप 1 डॉट यू लेंगे, ये वाला देखिए 1 डॉट यू, 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू आना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 डॉट यू यू के बराबर नहीं आता। किस वजह से नहीं आता? क्योंकि ये ऑपरेशन यहां पर इस तरह डिफाइंड है, इसमें ऑपरेशन डिफाइंड इस तरह हुआ है कि सी डॉट, देखिए यहां पर सी डॉट 0 y z ये बराबर आता है 0 0 सी जेड के। ठीक है, तो अगर हम 1 डॉट 0 y z लेंगे तो ये आएगा 0 0 z के बराबर। तो मतलब 1 डॉट u इज नॉट इक्वल टू u। देखिए ये तो डिफरेंट है, ये अगर u है तो ये u नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ना, कंडीशन h यहां पर फेल हो रहा है, यहां पर कंडीशन h फेल हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंडीशन h फेल हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्लियर है ये? हेलो यस सर सर यस सर क्लियर है सर जी मग मला टोटल कंडिशनची फ्लो सर nana kala ce us da da se question zika na no gora tas badal tadi operations by nazara chave operations che kalam the usual addition na like us gora order triple deka na order triple ki usual addition us da ta usual addition ke wande na de ke se issue nishta sahi ra Yes, delta che kam da multiplication given in those are usual ne ka usual ho kana na c ka 0 sara multiply shi ko 0 barata y सर का मल्टीप्लाई शो वन y बरातला z सर का मल्टीप्लाई शो न z बरातला है ना। yes sir the multiplication usual ने दे ले मॉडिफाई शे चेंज शे नो डायरेक्ट बस तासो नजर पस बानी थी, तासो नजर पपदी थी चेरा माला दा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टीज ची कोडी ने तो कोशिश दा के छे सिर्फ हा कंडीशंस वगोरे कम छे ता तखकारी ची दी दा फेल शी kana sir टूल बनो वेरीफाई कवे सिर्फ तो चेक دا वेक्टर स्पेस دي سيمري نبي بتو یو خاص कंडीशन बस करने ठीक है। द यूजुअल एडिशन न हम ته شروع نه پته لګي کنه چې دا په एडिशन वाला ټول سټیسفای کوي نه دا غي چیک کولو ضرورت نشته ठीक ده yes yes sir نو بس صرف مल्टीप्लिकेशन वाला चीज के बस हमें की बात पता लगी ما په درې چیک کړل کته صاحب دا یو نم پته لګي ډایرکټ څنګه تاسو چې بیکارو کی چیرې دا کنډیشن بدل ته فیل کیږي نه تاسو لا پکاره چې صرف هغه یو کنډیشن په کوېسچن کې لیکي چیرې دا یو کنډیشن فیل کیږي لکه دا نورو ویریفای کولو ضرورت نشته نه صحیح ده yes sir yes sir په ایڈوانس کې دا اندازه کیږي چې کیږي دا یو فیل شي نو بیا بس هغه یو کنډیشن چیک کوي اوس کوېسچن 3 کې څه وایي question 3 موږ دا ویکټر سپیس نه جوړوي دلته دی یو condition لیکل چې v is the set of all polynomials of the form at square plus bt plus c मतलब all polynomials of degree 2 a b c are real numbers मतलब a b c real number है तो ये 0 भी हो सकते हैं ठीक है with the condition that b is equal to a plus 1 b is equal to a plus 1 तो अब आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है। तो अब देखिए यहां पर शुरू से हमें अंदाजा हो जाता है लेकिन इन्होंने ये एडिशन यूजुअल एडिशन डिफाइन किया देखे सही है ना
देखिए एक पॉलिनोमियल ये है a1t स्क्वायर प्लस b1t प्लस c1 और दूसरा पॉलिनोमियल ये है a2t स्क्वायर प्लस b2t प्लस c2 एंड दिस इज डिफाइंड एज द सम इज डिफाइंड एज a1 प्लस a2t स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2t प्लस c1 प्लस c2t। ठीक है, अब हमें ये बताया गया है कि इस सेट में जो भी पॉलिनोमियल होगा v में जो भी पॉलिनोमियल होगा a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c, जो भी पॉलिनोमियल होगा वो ये कंडीशन लाजमी तौर पे सेटिस्फाई करेगा कि ये जो t का कोएफिशिएंट है ये टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक ज्यादा होगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। अच्छा, अब मैं इसमें इस सेट से मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं p1 जो बराबर है a1 t स्क्वायर प्लस b1t प्लस c1 के, और दूसरा पॉलिनोमियल मैं लेता हूं p2 जो है a2 t स्क्वायर प्लस b2t और प्लस c2। अब हमें पता है कि दिस बिलोंग्स टू v, ये हमने लिया है, दिस बिलोंग्स टू v, सो वी मस्ट हैव b1 इज इक्वल टू a1 प्लस 1। ठीक है ना, एंड दिस आल्सो बिलोंग्स टू v, so we must have b2 is equal to a2 plus 1। ये आना चाहिए कि नहीं? दिस इज द डिफिनीशन। यस सर, ये डिफिनीशन है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, p1 प्लस p2 दोनों को ऐड करो। दोनों को जब आप ऐड करोगे यहां पर वो ऑपरेशन इस तरह होगा। ठीक है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहां पर t का कोएफिशिएंट आएगा a1 प्लस a2 t स्क्वायर का। ठीक है, t का कोएफिशिएंट आएगा b1 प्लस b2 और प्लस c1 प्लस c2। अब ये एक पॉलिनोमियल है, क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होगी? जब p1 प्लस p2 क्या होगा, ये बिलोंग करेगा v को। ठीक है ना, अब v का मेंबर होने के लिए कंडीशन क्या है? v का मेंबर होने के लिए कंडीशन ये है कि वो पॉलिनोमियल बिलोंग करेगा v को जिसमें t का जो कोएफिशिएंट है, तो अब इसमें t का कोएफिशिएंट क्या है? b1 प्लस b2, ये लाजमी तौर पे बराबर होगा t स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, तो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a1 प्लस a2, तो ये लाजमी तौर पे बराबर होगा a1 प्लस a2 प्लस 1 के, इसके बराबर होना चाहिए ना। ये v को बिलोंग करेगा, ये p1 p प्लस p2 क्लोजर प्रॉपर्टी ये v को बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड इफ p1 प्लस p2 बिलोंग्स टू v, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। दिस इज कंडीशन अल्फा, ये सेटिस्फाई होती है अगर p1 प्लस p2 v को बिलोंग करेगा। p1 प्लस p2 कब v को बिलोंग करेगा? जब t का कोएफिशिएंट मींस b1 प्लस b2 ये बराबर हो a के कोएफिशिएंट प्लस 1 के, सॉरी t स्क्वायर के कोएफिशिएंट प्लस 1 के। लेकिन अगर आप यहां पर देखें b1 और b2 को आप ऐड करें, ये आता है a1 प्लस a2 प्लस 2 के बराबर, 1 तो नहीं आ रहा, दिस इज नॉट इक्वल, so that's why v is not a vector space, ये वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन अल्फा सेटिस्फाई नहीं होता। ये क्लियर है? यस सर। सर जी देवाने पॉइंट लग सर जी सर पॉइंट लगम सर भाइयों से कहीं पर देखिए इन्होंने v दिया है वेक्टर स्पेस। ठीक है, और इसमें हमें सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स के बने, पॉलिनोमियल्स इस तरह के हैं a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ठीक है, अब हमें ये बताया गया है कि ये a b c रियल नंबर से और b और a में ये रिलेशन है कि b बराबर होगा a प्लस 1 के। अगर
कोई पॉलिनोमियल v का मेंबर है तो उसमें लाजमी तौर पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि t का जो कोएफिशिएंट है मतलब b, ये t स्क्वायर के कोएफिशिएंट मतलब a प्लस 1 के बराबर होगा। b मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है मतलब कंडीशन अल्फा। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम एक पॉलिनोमियल लेंगे b से, हमने लिया a1t स्क्वायर प्लस b1t प्लस c। अगर ये v का मेंबर है तो लाजमी तौर पे b1 a1 प्लस 1 के बराबर होगा। हमने दूसरा पॉलिनोमियल लिया a2t स्क्वायर प्लस b2t प्लस c2। अगर ये v का मेंबर है तो लाजमी तौर पे b2 a2 प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये दोनों तो v को बिलोंग कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं। तो बाय डेफिनेशन जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये गिवन है कि आपने हाउ टू ऐड देम, आपने इनको ऐड कर लिया, यूजुअल एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब हम ये चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम कैसे कहते हैं कि कब सेटिस्फाई होती है, अगर P1 और P2 बिलोंग कर रहे हैं तो P1 प्लस P2 लाजमी तौर पर बिलोंग करेगा, मतलब ये V को बिलोंग करेगा। अब ये कब V को बिलोंग करेगा, ये तब V को बिलोंग करेगा जब V वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो। V वाला कंडीशन क्या है, V वाला कंडीशन ये है कि T का जो कोएफिशिएंट है, तो T का कोएफिशिएंट है B1 प्लस B2, ये लाजमी तौर पे इक्वल होगा T स्क्वायर के कोएफिशिएंट में जब आप 1 ऐड करेंगे उसके, मतलब B1 प्लस B2 लाजमी तौर पे इक्वल होगा A1 प्लस A2 प्लस 1 के। लेकिन अगर हम यहां पर देखें B1 तो A1 प्लस 1 के बराबर है और B2 A2 प्लस 1 के बराबर है, आप इनको ऐड करिए B1 प्लस B2 तो ये A1 प्लस A2 प्लस 2 आता है, प्लस 1 नहीं आता। ठीक है ना, अगर यहां पर प्लस 1 आता तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता और हम कहते हैं कि ये V को बिलोंग कर रहा है। लेकिन चूंकि B1 प्लस B2 ये A1 प्लस A2 प्लस 2 के बराबर आ रहा है, इस वजह से ये कंडीशन फेल हो रहा है। सो दैट्स व्हाई क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर फेल होती है, इस वजह से ये वीक है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। यस सर, आ रही है सर। यस सर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सर क्वेश्चन है, सर ये दूसरा पार्ट भी कर ले सर। हाँ सर ये दूसरा पार्ट r डॉट a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c। नहीं, डॉट की जरूरत है नहीं यार, सिर्फ आपने ये बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। आपने सिर्फ ये बताना है कि आप वेक्टर स्पेस है कि नहीं। यहाँ पर आपने, सही, अगर आप ठीक चाहते है हैं सर। तो वो हम, हाँ अगर आप चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यस यस सर, वैसे भी नहीं है सर। हाँ हाँ, बस आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो वेक्टर स्पेस यस नहीं है सर, कि लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन चाहिए। यस सर, सही है सर। अच्छा, अब ये वाला जो 4 है ये वेक्टर स्पेस है, ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि आल 2x2 मैट्रिसेस जिसमें ये डायगोनल एंट्रीज दे मस्ट बी इक्वल। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर ये इक्वल है किसी मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में भी डायगोनल एंट्रीज इक्वल है, तो जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी इक्वल आएगा, तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है। यहाँ पर कोई मसला नहीं। दिस इज द आर स्क्वायर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी वेक्टर स्पेस है। द सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स, तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल 2 पता नहीं क्या है, वो आप चेक कर ले। वेरीफाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेशन 1 वेक्टर स्पेस के लिए कह रहा है, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी f होल्ड फॉर द सेट इन एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 के लिए कह रहे हैं कि आप ये बता दें कि सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती है f के अलावा। एग्जांपल 3 कौन सा है, तो वो तो हमने किया है ना। तो एग्जांपल 3 में हमने सिर्फ f शो किया है कि ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो इन्होंने कहा कि आप वो बाकी शो कर लेके सेटिस्फाई होते हैं। एग्जांपल 3 ये है, ये वाला, ये देखिए ये सेटिस्फाई नहीं होता ना, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ हमने f शो किया है कि ये सेटिस्फाई नहीं होता। ये कह रहे हैं कि आप बाकी शो कर ले कि वो सेटिस्फाई होते हैं, तो आप वो बाकी शो कर ले। ठीक है, मतलब वो 10 कंडीशन है, इसके अलावा 9 वो आपने शो करने हैं। Show that example 5 is a vector space. तो example 5 क्या है,
ये इस पे कंडीशंस वेरीफाई करने आपने, एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसके वो 10 कंडीशंस आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप एग्जांपल 5 है। टू दैट पी ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, तो वो तो हमने बता दिया ना, वो तो हमने डिस्कस कर लिया क्या ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री ये वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं आप 10 कंडीशंस। And question number 11 through 17, determine whether the given set together with the given operation is a vector space. If it is not a vector space, list the property of definition one that fails to hold. 11 से onward, देखिए the set of all order triples of real numbers. अब देखिए यहां पर ये वेक्टर स्पेस दिया है, ये ऑपरेशन डिफाइंड है। आपने इसको चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर ट्रिपल्स है ना इसमें, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी आपको एक ऑर्डर ट्रिपल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये कौन सी प्रॉपर्टी को, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। किस तरह, देखिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। वो देखिए हाउ, इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि x, y और z को जब आप ऐड करते हैं x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आएगा x प्राइम y प्लस वाई प्राइम और z प्राइम। ये डिफिनीशन है ना, लेकिन मैं अगर x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम को पहले लूं और x y z को बाद में लूं, तो यहां से आएगा x y प्राइम प्लस y और z। ये देखिए डिफिनीशन है, डिफिनीशन को अगर आप देखें ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं ना, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास सिर्फ ये सेकंड एलिमेंट का मेंबर आएगा। देखिए x प्राइम आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में y प्लस वाई प्राइम आएगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में z और z प्राइम जब ऐड होंगे ना, तो सेकंड एलिमेंट का मेंबर आएगा। देखिए ये z प्राइम आ रहा है, तो अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, अगर x प्राइम y प्राइम z प्राइम को पहले लिख दे और x y z को बाद में लिख दे, तो फिर इस तरह आएगा। देखिए यहाँ पर x प्राइम और z प्राइम आते हैं, तो फिर यहाँ पर x और z आएंगे, तो ये क्लियरली आपस में बराबर नहीं है। देखिए ये x प्राइम है, y प्लस वाई प्राइम z प्राइम है, और ये x है, y प्लस वाई प्राइम प्लस वाई z है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। अब बाकी प्रॉपर्टीज भी चेक करें, क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पर इन क्वेश्चन में इन्होंने आपसे कहा है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज, मतलब अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती तो आपने वो सारी बतानी है, उनका एक लिस्ट बना ले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो कम्यूटेटिव का तो मैंने बता दिया, बाकी आप खुद चेक करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। सर ये भी अनयूजुअल एडिशन है ना जी, ये भी अनयूजुअल एडिशन है सर। ये यूजुअल एडिशन तो नहीं है ना? यस सर, यस सर। ये मॉडिफाई हो गया है ना। यूजुअल ये तब होता है जब ये x प्लस x प्राइम यहाँ पर होता है और यहाँ पर z प्लस z प्राइम होता है। यस सर। तो यार मेरे ख्याल में आप ये बाकी क्वेश्चन ट्राई करें ना, अगर कोई मसला हुआ तो फिर डिस्कस कर लेंगे। यस सर, ट्राई। यस सर, ये 6 चैप्टर के लेक्चर जरा अपलोड कर दें।
कल वाला तो मैंने अपलोड किया था, आज वाला अपलोड कर लूंगा। यस सर। और वो एक्सरसाइज 2.5 वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया कल। सही है।